बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। कोशिश करूँगा बेटा मैं को लॉन्ग भी करा दूँ, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की शॉर्ट ही फ़िलहाल कराऊँगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 9 पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल क्या होता है बेटा? जुज़, हिस्से बनाना। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फ्रैक्शन होता है बेटा ये फॉर्म में ऐसे एक्स और वाई इस तरह लिखा हो 13/9 2/3, ये सारी फ्रैक्शन होती हैं। आ फ्रैक्शन इज़ ए सिंबल इंडिकेटिंग द डिवीजन ऑफ इंटीजर। ये इंटीजर की डिवीजन होती है। फॉर एग्जांपल 13/9 इस तरह 2/3 आर फ्रैक्शन। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, फ्रैक्शन के बाद आगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन होती है। टू एक्सप्रेस अ सिंगल फ्रैक्शन, एक अकेली फ्रैक्शन को इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, एक यानी कि उस एक फ्रैक्शन को इस तरह लिखना कि सम की फॉर्म में आ जाए, प्लस करें एक से ज़्यादा फ्रैक्शन को। ठीक है बच्चों, रैशनल फ्रैक्शन को। रैशनल फ्रैक्शन इस कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, वो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये सारी फ्रैक्शन है 2x + x² - 1 और x × x² - 1। अब ये पार्शियल वन बना हुआ है इसका 1/x + 1/x - 1 1/x + 2। ये कैसे बना है? इसी को सॉल्व करने को कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक होगी बात बच्चों। तो आपने यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है बस। टू एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इनटू द सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक होगी बात। अच्छा, इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन के बाद अब आपको फ्रैक्शन पता चल गया, पार्शियल फ्रैक्शन भी। फिर इसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर का पता होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन ये वो होती है जिसकी डिग्री ऊपर कम हो नीचे वाली डिग्री के, वो प्रॉपर होती है। और इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होती है ऊपर की डिग्री और नीचे डिग्री सेम हो, या ऊपर डिग्री ज़्यादा हो नीचे से। ठीक होगी बात बेटा। ऊपर कहते हैं नॉमिनेटर, नीचे कहते हैं डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से, या नॉमिनेटर की डिग्री इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो वो इम्प्रॉपर होता है। और प्रॉपर क्या होता है? ऊपर डिग्री कम हो, यानी कि नॉमिनेटर में डिग्री कम हो, डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो, तो इसको कहते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद फिर आगे चलते हैं बेटा। मैं प्रॉपर इम्प्रॉपर की दोबारा डेफिनेशन जाते हुए लिखवा भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आगे आता है ये व्हाट इज़ द पार्शियल फ्रैक्शन, वो आपने डेफिनेशन वहाँ से लिख लेनी है जो मैंने बताई। अब डिफाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एग्जांपल, और डिफाइन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एग्जांपल। ठीक होगी बात। अब ये लिखते हैं बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा बेटा देखें, PROPER प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा अब आपने लिखना है एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो, द डिग्री ऑफ नॉमिनेटर, any fraction the degree of a proper fraction nominator is less than the degree of denominator. The degree of denominator is called प्रॉपर फ्रैक्शन। PROPER प्रॉपर, और आगे ऐसे F डाल दें। ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बच्चों, अब जैसे ऊपर डिग्री कम, जैसे 1/x। ठीक होगी बात। x² और x³ इस तरह बेटा x + 1/x² - 1। ठीक होगी बात। ये सारी एग्जांपल मैंने लिख दी हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा एनी फ्रैक्शन द डिग्री ऑफ नॉमिनेटर is greater or equal the degree of denominator is called improper fraction। ठीक होगी बात बच्चों। अब इसकी एग्जांपल देता हूँ। x² और x इस तरह लिख दो, फिर x² + 1/x - 1 इस तरह लिख दो बेटा। ठीक है। x³ + x² + 1 और बच्चों x + 1 × x² + x + 1। ठीक होगी बात। अब ये से मल्टीप्लाई कर x³ हो जाएगा, ऊपर नीचे डिग्री सेम हो जाएगी इस तरह बेटा। ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं
क्वेश्चन नंबर था ये बेटा 2 था, ये 3 था बेटा। शॉर्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट एक्सरसाइज बच्चों आपकी ये 9 चैप्टर है बच्चों, कोड 123। अच्छा बच्चों, इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 2x ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब बच्चों रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ये कहा हुआ है, रिजॉल्व लेके जाएं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में पूरा सॉल्व करना है बेटा, ठीक होगी बात। ए और बी निकालना है। ये अब पार्शियल फ्रैक्शन की 4 बेटा काइंड होती हैं। जब लीनियर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों, ये लीनियर दोनों, तो अब इसको कैसे करेंगे, a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 5। इसको किसी इक्वेशन का नाम दे दें, आप दे दें बेटा स्टेरिक का नाम दे दें। अब ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2x ओवर x माइनस 2 x प्लस 5। हर सवाल में ये मैं डायरेक्ट करूँगा, लेकिन अब ये पहला सवाल है इस वजह से बेटा मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन आपने समझना है हर क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करूँगा। ये डिनोमिनेटर बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 5, इधर भी बेटा x माइनस 2 x प्लस 5, और इधर भी मल्टीप्लाई होगा बेटा x माइनस 2 और x प्लस 5। उम्मीद है बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गई है, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा, इसके बाद बच्चों ये सारा टर्म कैंसिल हो गई, बचा 2x इज इक्वल x माइनस 2 से कैंसिल, a के साथ बच गया x प्लस 5 और प्लस b के साथ बच गया x माइनस 2, ठीक होगी बात। ये स्टेप मैं स्किप करूँगा नेक्स्ट टाइम। बस आपने याद रखना है कि ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दोनों इधर से कट जाए, नीचे वाला टर्म कट जाएगी, बस ऊपर टर्म बचेगी। फिर जो a के नीचे लिखा होगा ये नहीं लिखना, बस अब इन दोनों में x माइनस 2 नहीं लिखना a के साथ, फिर b के नीचे क्या लिखा हुआ x प्लस 1 वो इधर नहीं लिखना, अब इन दोनों में अब x प्लस 1 नहीं लिखना इधर। ये बेटा अब आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ठीक होगी बात बच्चों। अच्छा बेटा, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, देखें अब आप क्या करेंगे, अब आप बेटा पुट करेंगे a के नीचे जो है इसको 0 के इक्वल लीनियर को, और फिर b के नीचे जो है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये उधर जाके +2, ये उधर जाके -5, और ये कहाँ पुट करेंगे, दोनों इन इक्वेशन 1, ये बेटा इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन ये पड़ी हुई है, 2 के साथ 2 लगाया इज इक्वल टू, अब बेटा क्या है x माइनस 2 इक्वल टू 0। a आगे बेटा x जगह क्या डाल, यहाँ से निकला 2 प्लस 5 प्लस, अब x माइनस 2 0 है, तो ये b के साथ x माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ x माइनस 2 जगह 0 लिखेंगे, b 0 मल्टीप्लाई b 0, ठीक होगी बात बच्चों। ये बेटा अब 2 2 आर 4, और a आ गया बेटा 5 प्लस 2 7, और ये 7 इधर डिवाइड हो जाएगा, 7/4 आ गया a, ठीक होगी बात। उम्मीद है बेटा यहाँ तक समझ में आ गई है। अब बेटा x इक्वल -5, ये 1 में पुट करेंगे, 2 x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब बेटा x प्लस 5 है इधर, अब यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, a के साथ ये 0 पुट कर 0 मल्टीप्लाई a 0 हो गया, प्लस b x जगह -5 ये पुट करेंगे बेटा, और -2 बच्चों। अब ये आ जाएगा 2 5 10 -10 आ जाएगा बेटा, और ये इज इक्वल टू b -5 -2 -7, ये उठा के इधर -10 ओवर -7 b आएगा बेटा, और माइनस कट जाएगा, 10 ओवर 7 इज इक्वल टू b। अच्छा बेटा, अब ये दोनों अब आप पुट करेंगे, पुट इन स्टेरिक। अब आप ये स्टेरिक में पुट करेंगे, आपका आंसर आ गया फाइनल बेटा 2x ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बच्चों, ठीक होगी बात बच्चों। इज इक्वल टू a की वैल्यू आई फ्रैक्शन की फॉर्म में a 4/7, और यहाँ x माइनस 2 a के नीचे, तो ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस b की जगह आप 10/7 फ्रैक्शन आया, और आगे x प्लस 5 बेटा। ये बेटा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई है, ठीक होगी बात। अच्छा, ये था पार्शियल फ्रैक्शन, बात ये इसी को बेटा कहते हैं, ये फ्रैक्शन थी, इसके ये 2 हिस्से बन गए, ठीक है, तो इसको कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों। दोबारा बता रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या थी, टू एक्सप्रेस सिंगल फ्रैक्शन, ये बेटा टू एक्सप्रेस ये सिंगल फ्रैक्शन थी, इनटू सम, ये सम है 2 और मोर, और ये 2 या 2 से ज़्यादा, इधर 2 ही बनेंगे, मोर सिंगल फ्रैक्शन, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन हो गई बेटा, रैशनल है, और ये दोनों रैशनल है बेटा, 4/7 10/7, ये रैशनल, जो रैशनल नंबर होता है एक्सप्रेशन भी वही रैशनल एक्सप्रेशन ही होती हैं, ठीक होगी बात। और ये हो गया रैशनल फ्रैक्शन, इस कार्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक होगी बात। अच्छा बेटा, इसके बाद अब हम करते हैं 5वां क्वेश्चन बेटा। 5वां कहता है बेटा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों। देखते हैं बेटा 5वें सवाल की तरफ बेटा, रिजॉल्व इनटू
पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों। 5वां क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा। 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच्चों इक्वल टू, इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो बेटा 1 ओवर एक्स यहाँ से कॉमन बनेगा x माइनस 1, ये बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा। ठीक होगी बात। अब बेटा इसके पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1, ये अब आपकी इक्वेशन बनेगी बेटा स्टेरिक। ठीक होगी बात। अब ये डिनोमिनेटर में ये इधर 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। अब बेटा x मैंने बताया था कि अब ये x नहीं लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे a के साथ, और b के साथ अब x माइनस 1 नहीं लिखेंगे, x लिखेंगे। जो नीचे होगा वो नहीं लिखना बस। ये अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1। अब आप बेटा पुट करेंगे पहले इसको a के जो नीचे है x इज इक्वल टू 0, और फिर पुट करेंगे जो b के नीचे है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 निकलेगी, और ये तो x इक्वल टू 0 है, x अकेला। ठीक है, ये कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। ये बेटा इन इक्वेशन 1 ये पड़ी हुई है बेटा। 1 इज इक्वल टू a, x इस जगह 0 माइनस 1 प्लस यहाँ 0 b मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, और 1 इज इक्वल टू a 0 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a, माइनस उठा के इधर चला जाएगा बेटा, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक होगी बात। अब यहाँ 1 पुट करेंगे, ये 1 इज इक्वल टू, अब बेटा x माइनस 1 0 है तो x माइनस 1 0 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस b, x की जगह बेटा 1 पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b 1 और b आ जाएगा बेटा। ठीक होगी बात। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब ये पुट करेंगे स्टेरिक में, पुट इन इक्वेशन स्टेरिक। ठीक होगी बात। अब ये स्टेरिक थी ऊपर बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1। अब a की वैल्यू आई -1, ये लिख दी, b की वैल्यू 1 आ गई बेटा। ये बेटा इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। ठीक है। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन 7x प्लस 25, और नीचे आ जाएगा बेटा x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 आएगा बेटा। ठीक होगी बात। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आप बनाएंगे, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन लिख दिया करें साथ, a ओवर x प्लस 3 प्लस बेटा b ओवर x प्लस 4, ये बेटा आपकी स्टेरिक बन जाएगी। अब फिर डिनोमिनेटर में ये तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ बनेगा 7x प्लस 25, a के साथ ये x प्लस 3 नहीं लिखेंगे, x प्लस 4 लिखेंगे, और b के साथ x प्लस 4 नहीं लिखेंगे, आप x प्लस 3 लिखेंगे बेटा। ये इक्वेशन आपकी बनेगी 1। अब आप बेटा पुट करेंगे, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -3। ठीक है, इन इक्वेशन 1। और यहाँ पे पुट करेंगे बेटा जो b के नीचे है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये x की वैल्यू राइट साइड भी 4 जाएगा, -4 हो जाएगा, इन इक्वेशन 1 बेटा। ठीक होगी बात। अब 7 -3 प्लस 25 इज इक्वल टू a -3 प्लस 4 प्लस अब b x प्लस 3 0 पुट कर, x प्लस 3 की जगह यहाँ 0 0 मल्टीप्लाई b 0 हो गया, -21 प्लस 25, 4 में से 3 का बेटा 1, 25 में से 21 गया 4, a मल्टीप्लाई 1 a बेटा, ये आपके पास 4 आ गया। अब x माइनस 1 4 पुट कर बेटा 1 में, 7 -4 प्लस बेटा 25 इक्वल्स टू, अब बेटा x प्लस 4 0 गया, a के साथ x प्लस 4 है, ये सारा 0 हो गया, प्लस b -4 प्लस 3 बेटा, यह आ जाएगा -28 प्लस 25, यह आ जाएगा b -4 प्लस 1 -1, यह आ जाएगा -3, वो आ जाएगा -b बेटा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 इज इक्वल टू b। 14 स्टेरिक, यहाँ लिखेंगे नाउ 14 स्टेरिक। अब स्टेरिक बेटा इक्वेशन क्या है, वो है बेटा 7x प्लस 25, और और आया बेटा x प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू a आया 4 ओवर x प्लस 3, और प्लस b ये है बेटा 3 ओवर x प्लस 4, ये स्टेरिक थी बेटा। ये आपका आंसर पार्शियल फ्रैक्शन बन गई बेटा। अच्छा बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह, अगले क्वेश्चन के लिए करते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों। 7वां बेटा 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये बनेगा बेटा 1 ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फार्मूला लगेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बच्चों। ठीक होगी बात। तो अब बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनेगी इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1, ये बेटा स्टेरिक बन जाएगी। अब बेटा इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इज इक्वल टू a x माइनस 1 आ जाएगा, और b x प्लस 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ x प्लस 1 a के साथ नहीं लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, और b के साथ x माइनस 1 नहीं लिखेंगे।
अच्छा बेटा अब पुट करेंगे ये ए के नीचे जो है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इधर पुट करेंगे जो बी के नीचे है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। वन राइट साइड पे जाएगा माइनस वन, कहाँ पुट करेंगे इन इक्वेशन वन, और एक्स इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन बच्चों। अच्छा बेटा वन में वन इज इक्वल टू ए की जगह माइनस वन पुट कर रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस वन और प्लस बी ज़ीरो, क्योंकि एक्स प्लस वन ज़ीरो के इक्वल यहाँ पुट किया था, और वन में पुट करूँगा वन, एक्स माइनस वन अब जीरो, तो ए के साथ एक्स माइनस वन है तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह वन प्लस वन बेटा, वन ए माइनस वन माइनस टू, ये तो डिवाइड हो जाएगा वन ओवर माइनस टू, ए की वैल्यू आ गई वन ओवर माइनस टू, और बेटा बी वन टू आ गया, और ये तो डिवाइड होगा वन बाय टू आ गया। अब आप क्या करेंगे, नाउ पुट इन स्टेरिक। अब आप स्टेरिक में पुट करेंगे तो वो बनेगा वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू ए वन ओवर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस बी वन ओवर टू एक्स माइनस वन। लो बच्चों ये भी हो गया क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। ये बेटा सवाल इम्पोर्टेंट है। पहले 3 सवाल में डेफिनेशनों में से एक डेफिनेशन पक्की है, अच्छा फिर 4 से लेकर 8 तक, ये 8वां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनेगी बेटा, आप देखें ये ऊपर और नीचे डिग्री सेम है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स के, जितने भी पहले 7 सवाल किए ऊपर डिग्री कम थी नीचे डिग्री ज़्यादा थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी। ये अब इम्प्रॉपर है, पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। ऊपर वाली फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब नीचे एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस वन नीचे ये बनेगा बेटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा बच्चों, -1 आ गया। तो ये बेटा अब आपके पास प्लस, समझे, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर है, फिर ये माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 + 1 2 बेटा। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये बनेगी बेटा, ये इसको ये आंसर होता है, इसको पहले लिखते हैं प्लस इसको बेटा ये रिमाइंडर को लिखा 2 और नीचे बेटा ये, और इसकी ये वाली फॉर्म लिखेंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये अब आपकी बनेगी स्टार। अब आपने पार्शियल फ्रैक्शन इस हिस्से पे लगानी है बेटा, इतने हिस्से पे, ठीक है। तो अब आपने लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। आंसर हमारा ये स्टार वाला आएगा, 1 प्लस ये पार्शियल फ्रैक्शन बीच में आएगी। अब ए ओवर बेटा एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1, ये अब आपकी बनेगी स्टेरिक। अब बेटा 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ये बनेगी बेटा आपकी इक्वेशन 1। अब आप यहाँ से करेंगे पुट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे करेंगे पुट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक होगी बात। अब ये एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा इन इक्वेशन 1, और ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 बेटा, ठीक है। अब 2 इज इक्वल टू ए 1 एक्स माइनस 1 0 के इक्वल पुट किया तो ये 0 आ गया, प्लस बी 1 + 1 बेटा, तो 2 इज इक्वल टू बी हो गया बेटा 1 + 1 2 2 2 से कटेगा बेटा, बी इज इक्वल टू 1। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक होगी बात। अब बच्चों यहाँ से इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं बेटा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, एक्स वैल्यू -1 2 इज इक्वल टू, अब बेटा यहाँ पे एक जगह एक्स की जगह -1 और प्लस एक्स प्लस 1 0, तो ये आ गया 0। 2 इज इक्वल टू ए -1 -2 माइनस उठा के इधर और 2 2 कट जाएगा, ए की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। इसको स्टेरिक में पुट करेंगे। नाउ पुट इन स्टेरिक, क्या लिखेंगे बेटा आप इसके बाद, नाउ पुट इन स्टेरिक। अच्छा बच्चों नाउ पुट इन स्टेरिक बेटा। अब आप स्टेरिक में जाएंगे बच्चों, देखें बेटा स्टेरिक में पुट करेंगे तो स्टेरिक आपकी इक्वेशन है 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू ए आया बेटा -1 ओवर एक्स प्लस 1 -1 ओवर एक्स प्लस 1, और बी आया 1 ओवर एक्स प्लस 1। इसके बाद अब आप पुट करेंगे नाउ पुट इन स्टार। अब आप पुट इन स्टार वो आपका आंसर है। स्टार की लेफ्ट साइड थी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1
प्लस आगे प्लस था तो ये माइनस आया हुआ है, प्लस माइनस माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन और प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन। ये बेटा इस बी के नीचे एक्स माइनस वन था बेटा, ये माइनस वन और ये आपके पास माइनस वन बेटा। ये अब आपका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा? 9 कहता है राइट आइडेंटिटी इक्वेशन 8x² और बच्चों 1 माइनस x² और 1 प्लस x² की होल स्क्वायर। बेटा इसकी आइडेंटिटी इक्वेशन बनानी है बेटा स्टेरिक। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा अब देखिए बेटा, इसमें पहले लॉन्ग एक्सरसाइजेज सारी करेंगे बेटा, उसके बाद अब आपको समझ में आएगी बेटा इससे आगे, क्योंकि इसके आगे चारों टाइपें इकट्ठी आ रही हैं। ठीक होगी बात? तो चलो मैं सिर्फ यही क्वेश्चन एक करवा देता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है अब आपके लिए। चलो मैं कर देता हूँ बेटा, अब लिख लिया है तो अब एक्स प्लस उसके 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ आएगा 1x प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बेटा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा ए ओवर ये लीनियर 1 प्लस एक्स प्लस बी ओवर बेटा 1 माइनस एक्स प्लस बेटा ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक आता है सी एक्स प्लस डी, यानी कि एक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ए बी उसके बाद सी का नंबर था सी एक्स प्लस डी ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस बेटा ई एक्स, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ये इसकी बन गई स्टेरिक इक्वेशन। यही आपका आंसर था। ये आपने बनानी थी आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन इसको कहते हैं। आइडेंटिटी इक्वेशन के राइट आइडेंटिटी इक्वेशन या फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन तो यहाँ तक करना है, अगर कहीं रिजल्ट पार्शियल फ्रैक्शन भी सारा सॉल्व करना होता है। अच्छा बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 कर देता हूँ बेटा। एक 10 नंबर क्वेश्चन है बेटा 2x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब बेटा नीचे इसके क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको बेटा पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर 6 1 दार 6 2 3 दार 6 होते हैं बेटा, 2 प्लस 3 ये फैक्टर बनेगा। अब x कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 3 2 दार 6। अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बेटा ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गई इसकी। अब 2x प्लस 5 ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई और x प्लस 2 एक्स प्लस 3 बेटा यहाँ a ओवर अब x प्लस 2 और प्लस b ओवर x प्लस 3 बेटा, यहाँ तक था बेटा। यही बेटा इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। ठीक होगी बात बेटा? फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन। ये 10 क्वेश्चन बेटा मैंने कंप्लीट करवा दिए। 20 है बेटा, तो पहले 10 ही तैयार कर लेना, क्योंकि कल आपका पेपर है। आज बेटा 8 तारीख है, कल 9 तारीख कल आपका पेपर है। अल्लाह पाक खैर करेगा बेटा। ठीक होगी? अच्छा बेटा इसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बेटा पहली एक्सरसाइज। मैं वीडियो देखता हूँ लेंथी तो नहीं हो गई? ठीक है बेटा अभी तो है। अच्छा बच्चों, अच्छा इसके बाद अभी 10 मिनट तक और कर सकते हैं। तो अब बेटा ये है पहली एक्सरसाइज लॉन्ग में करा देता हूँ। 9.1 का इस दफ़ा जो पहला बेटा पेपर बना ना, जो मैकेनिकल का, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन पहले पेपर में आती है। वो 9.2 से उन्होंने उसने क्वेश्चन दिया था। 9.2 से बेटा क्वेश्चन मेरा हाल आया था। ठीक है, तो अब बेटा 9.1 करते हैं। 9.1 का बेटा मैं आपको करवा देता हूँ। तीसरा सवाल बेटा, पहले दो तो उम्मीद है आप कर लेंगे। तीसरा सवाल है बेटा 3x स्क्वायर, एक्सरसाइज बेटा 9.2 है। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 3। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाऊंगा बेटा। अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3 बेटा। तो ये इसकी बनेगी स्टेरिक इक्वेशन बच्चों। ठीक होगी बात बच्चों? अच्छा बेटा इसके बाद है अब बेटा डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। तब आपको पता है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब a के नीचे x माइनस 2 नहीं लिखेंगे, बाकी दोनों लिखेंगे x प्लस 2 x प्लस 3। अब b के नीचे x प्लस 2 है वो नहीं लिखेंगे, x माइनस 2 x प्लस 3 और प्लस c इंटू x माइनस 2 और x प्लस 2 बेटा। ये अब आपकी इक्वेशन बनेगी 1 बच्चों। ठीक है, अच्छा बेटा इसके बाद अब आप क्या करेंगे? अब बेटा a b c निकालेंगे। अब आप लिखेंगे पुट a के नीचे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आएगा इन इक्वेशन
1 बेटा। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5। अब अच्छा बेटा a 2 + 2 और 2 + 3। अब b बेटा देखिए हमने तो x -2 0 की ओर पुट किया, b के साथ x -2 है तो b 0, फिर प्लस c के साथ x -2 ये 0 तो c 0, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई c 0, 0 x + 2 से मल्टीप्लाई होगा फिर 0 हो जाएगा बेटा। ठीक हो के बाद ये थोड़ा सा शॉर्ट है ना, जल्दी पेपर में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 -2 2 दार 4 -5 बेटा। a = 2 + 2 बेटा 4, 3 + 2 हुआ 5 बच्चों। 3 4 दार 12 -5 4 -9 और a 5 2 दार 20। 12 में से 9 गया तो 3 और ये बेटा 20 इधर डिवाइड हो जाएगा 3/20। ये आया बेटा a। अच्छा बेटा अब आप क्या करेंगे, पुट दूसरा बेटा b के नीचे जो है x + 2 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -2। ठीक है, 2 राइट साइड में जाएगा -2 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब -2 ये पड़ा हुआ है 3 x का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -2 × x -2 -5 = बेटा। अब a के साथ क्या मैं पुट करूँ, x + 2 0 है तो a के साथ x + 2 है, a 0 हो गया, प्लस b यहाँ पे x + 2 नहीं है। ठीक है, तो x जगह -2 -2 + 3 c 0, क्योंकि c के साथ भी x + 2 है बेटा, ये 0 ये सारा 0 हो गया। अब 3 -2 का स्क्वायर 4 -+ 2 2 4 -5 बेटा। b -2 -4 3 में 2 का बेटा 1, 3 4 12 + 4 -5 = -4 b आ गया बेटा। 12 4 16, 16 में से 5 गया तो 11 आ जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा -4 उधर। ये बेटा b की वैल्यू आ गई। ठीक होगी बात। अब तीसरा बेटा पुट करते हैं, पुट x + 3 = 0 और ये x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, 3 राइट साइड पे जाएगा इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में -3 पुट करेंगे बेटा। इक्वेशन 1 ये पड़ी हुई है 3 x जगह -3 इसका स्क्वायर -2 फिर x जगह -3 -5। अब बेटा x + 3 पुट करो तो a के साथ x + 3 है ये 0, b के साथ x + 3 है ये 0, c बच जाएगा बेटा। c = x जगह -3 -2 फिर -3 बेटा +2 बच्चों। अच्छा बेटा 3 -3 का स्क्वायर 9 होता है, -+3 2 6 -5 -3 -2 -5 -3 + 2 बेटा -1। अच्छा बेटा 3 9 27 और 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा। c -+5 आ जाएगा, 27 और 1 28, ये 5 बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी 28/5। ये a b c तीनों पुट करेंगे बेटा इन इक्वेशन स्टेरिक में। नाउ पुट इन स्टेरिक, आगे क्या लिखेंगे, नाउ पुट इन स्टेरिक बच्चों। नाउ पुट इन स्टेरिक की लेफ्ट साइड जो भी है बेटा वो लिख लेना, 3x² -2x -5/, ठीक है। राइट साइड है बेटा a आया 3/20 इंटू x -2, यहाँ बेटा x -2 आ गया। अब b की वैल्यू b आया -11/4 बेटा, -11/4 और यहाँ b प्लस c बेटा, c आपके पास आया 28 + 28/5 बेटा, और x + 2 x + 3, यहाँ बेटा x + 2 यहाँ बेटा x + 3 बेटा। ठीक होगी बात। और बेटा लेफ़्ट साइड आपने वही स्टेरिक की लिख देनी है बेटा, 3x² -2x -5 और नीचे बेटा x -2 x + 2 और x + 3 बेटा। ठीक होगी बात बेटा। उम्मीद है बेटा ये अब आपको समझ में आ गया बच्चों। ठीक है, तो आप जो बच्चे आज मेरा लेक्चर सुनेंगे 8 तारीख, वो बेटा नोट कर लें, अगर किसी को आता है तो 5वां सवाल कर लेना। और उसके बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा 9.2 का जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दूसरा और 6वां है, लेकिन पहले सवाल में पहला भी आ सकता है बेटा, और तीसरा और पाँचवा भी आ सकता है, चौथा भी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा और 6वां है बेटा। तो मेरा मशवरा ये है बेटा नंबर 1 नंबर 2 करके ही जाएँ बस। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लिए इतना ही बेटा। प्लीज़ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें लाजमी बेटा मेरे चैनल को, ठीक है, और लाइक कर दिया करें बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।